अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो जिस तरह के आप लोगों को पता है कि सही इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस की ज़रूरत होती है, तो इस वीडियो में हमने मुकम्मल 12 टेंसेस को हल किए हैं और सारे टेंसेस हमने स्ट्रक्चर के ज़रिए हल किए हैं। अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर को याद करके तो आप ये 12 टेंसेस को हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में टोटल 12 टेंसेस है। हर टेंस काम की वक्त को ज़ाहिर करते हैं कि एक काम माजी में हुआ है या अभी हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा। तो टेंस का मतलब है ज़माना। टेंस लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टेम्पस। अगर टेम्पस को हम मज़ीद देखें तो इसका मतलब है टाइम, यानी टेंस किसी काम को वक्त ज़ाहिर करता है। एक टेंस किसी काम की वक्त को ज़ाहिर करता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उन जगह में इस्तेमाल करेंगे जो हमारा रूटीन हो, या ऐसे काम जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, या ऐसे काम जो हकीकत हो, या ऐसे काम जो हमारा हैबिट्स हो। तो चलो पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़िलहाल मुतलक बोलते हैं। इट शोज़ इन एक्शन, एक ऐसे काम को ज़ाहिर करता है विच इज़ डन ऑन डेली बेसिस, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है। इन रिसेंट टाइम, जो काम है वो हाल में पाया जाता है। तो इसकी जुमलों की पहचान हम किस तरह करेंगे? तो उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ते हैं, ती है, ता है वगैरह आता है। तो इसकी उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ते हैं, ती है, ता है वगैरह आएगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, इन तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। तो सब्जेक्ट किसी काम करने वाले शख्स या चीज़ को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब यानी काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। अगर जुमला ही शी एट सिंगुलर नेम से शुरू हो तो फिर हम वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे। इसके अलावा अगर जुमला आई, वे, यू, दे प्लूरल नेम से शुरू हो तो फिर हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगा सकते। चलो जुमला देखता है। एग्जाम्पल, वो एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर लास्ट में ताहे आए हैं तो हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो अभी हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, मतलब ये फार्मूला फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, तो वो यहाँ पर काम करने वाला है, तो ये सब्जेक्ट है, वो को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो सब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया, ही लग गया। तो दूसरा हमसे क्या मांगते हैं फार्मूले में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब हम काम को बोलते हैं, तो पढ़ना एक काम है, तो यहाँ पर हम पढ़ने को इंग्लिश में हम रीड बोलते हैं, तो ही रीड्स, यहाँ पर हमने रीड लगा दिया। अब हम जुमला देखेंगे। अगर ही शीट सिंगुलर नेम से शुरू है तो फिर हम एस या एस भी लगाएंगे। तो यहाँ पर जुमला ही से शुरू है, इसलिए हम वर्ब के साथ एस भी लगाएंगे। अगर वर्ब एस एच पर ख़त्म हो, ओ पर ख़त्म हो, या डबल जेड पर ख़त्म हो वगैरह, ऐसे वर्ब्स पर ख़त्म हो तो फिर हम वर्ब के साथ ई एस लगाएंगे। इसके अलावा जो वर्ब्स है उसके साथ हम सिर्फ एस लगाएंगे। तो यहाँ पर वर्ब डी पर ख़त्म है तो इसलिए हमने एस लगा दिया। ही रीड्स। लास्ट में फार्मूले में क्या मांगते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए। तो यहाँ पर किताब, इस पर काम किया जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये जुमला बन गया। वो एक किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर वो काम करने वाला है, हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही। और दूसरा फार्मूले में वर्ब मांगता है, पढ़ना एक काम है, हमने रीड्स लगा दिया। लास्ट में ऑब्जेक्ट मांगता है, तो जिस पर काम किया जाता है किताब, वो हमने लगा दिया, तो ये जुमला बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वो फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले में हमसे सब्जेक्ट मांगते हैं, तो वो काम करने वाले हैं, तो वो
ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए हम दे को इस्तेमाल करेंगे, तो दे सब्जेक्ट हमने लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। खेलना एक काम है तो प्ले, खेलने को हम इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, तो वर्ब का काम भी खत्म हो गया। अब हम जुमला देखेंगे, अगर जुमला ही शी एट सिंगुलर नेम से शुरू तो फिर हम वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे। अगर इसके अलावा जुमला आई वी यू दे प्लूरल नेम से शुरू हो तो फिर हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर दे से शुरू है तो ये एस में नहीं है, तो इसलिए हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। तो लास्ट में हमसे ऑब्जेक्ट मांगता है, तो फुटबॉल पर काम किया जाता है तो हमने फुटबॉल लगा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल, वो काम करने वाला है। खेलना एक काम है तो फुटबॉल इस पर किया जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, वो काम करने वाला सब्जेक्ट। खेलना एक काम है वर्ब, और फुटबॉल इस पर किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जगह में लगाते हैं, तो ये जुमला बन गया। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले, या इसको हम नफी जुमले भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट। अगर जुमले के शुरू में ही शी एट सिंगुलर नेम्स हो तो वहाँ पर हम डज नॉट लगाएंगे। अगर इसके अलावा आई वे यू दे प्लूरल नेम्स हो तो फिर हम डू नॉट लगाएंगे। सिंगुलर नेम का मतलब है कि एक वाहिद नाम, प्लूरल नेम्स का मतलब यानी एक से ज़्यादा नेम जो है। चलो एग्जांपल देखते हैं। जावेद क्रिकेट नहीं खेलता है। यहाँ पर जावेद सिंगुलर नेम है, तो जावेद काम करने वाला भी है, तो इसलिए हम सबसे पहले जावेद लगाएंगे, क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा। तो काम करने वाला जावेद है तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद फार्मूला में है कि या डज नॉट लगाए या डू नॉट लगाए नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर जावेद सिंगुलर नेम है, ही शेयर सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट लगाते हैं। उसके बाद फार्मूले में बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए। यहाँ पर खेलना जो है एक काम है, इसलिए हम प्ले को लगाते हैं। तीसरा हमें फार्मूले में बोलता है कि ऑब्जेक्ट लगाए, तो क्रिकेट इस पर काम किया जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये फिक्रा बन गया, जावेद क्रिकेट नहीं खेलता है, जावेद डज नॉट प्ले क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो अखबार नहीं पढ़ते। सबसे पहले फार्मूले में हमसे सब्जेक्ट मांगते हैं, तो सब्जेक्ट वो है क्योंकि ये काम करने वाले हैं, और ये मतलब एक ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए हम दे को इस्तेमाल करते हैं, तो सब्जेक्ट हमारे हो गया। तो उसके बाद फार्मूले में बोलते हैं डू नॉट डज नॉट लगाओ या डू नॉट लगाओ। अगर जुमला आई वी यू दे प्लूरल नेम से शुरू हो तो फिर डू नॉट लगाएं, तो यहाँ पर हम डू नॉट लगाएंगे क्योंकि जुमला दे से शुरू है, तो दे यहाँ पर है तो हम डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद फार्मूले में है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए, तो फर्स्ट फॉर्म रीड पढ़ना एक काम है, तो इसीलिए हम इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद फार्मूले में बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट अखबार पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लास्ट में न्यूज़पेपर लगाएंगे। तो ये हमारा जुमला बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसी फिक्रे, ऐसी जुमले जिसमें सवाल किया गया हो। इसमें सबसे पहले डज लगाना होगा, फिर या डज या डू लगाना होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क्स। तो अगर जुमले में ही शी इट सिंगुलर नेम्स हो तो वहाँ पर हम जुमले के शुरू में डज लगाएंगे। अगर इसके अलावा आई वे यू दे प्लूरल नेम हो तो फिर हम जुमले के शुरू में डू लगाएंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम ये रूल फॉलो करेंगे। तो जुमला है क्या वो चाय पीता है, एक सवालिया जुमला है, और जुमला भी ता है पर हातम है, तो हमें पता चला है कि ये जुमला फ्रेजिंग इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पर काम करने वाला वो है, तो ये सब्जेक्ट है, तो हमने, और सिंगुलर भी है यानी ही है, पीता है, तो यहाँ पर ही आया है, इसलिए हम डज लगाएंगे
क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा अगर जुमला ही शी इट सिंगुलर नेम से हो तो फिर हम डज लगाएंगे। तो यहाँ पर जुमला ही से है तो इसीलिए हम डज लगाए। डज ही टेक टी, फिर जुमले में हमने डज भी लगाए, सब्जेक्ट भी यानी ही काम करने वाला लगाए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक है तो वर्ब भी हमने लगाए, लास्ट में क्या रह गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर 6 पर काम किया जाता है, टी ये भी हमने लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जुमला बन गया डज ही टेक टी, क्या वो चाय पीता है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वो हाथ लेखते हैं। यहाँ पर जुमला तय है पर हाथ में, तो हमें पता चला कि जुमला प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का है। तो यहाँ पर वो जो है काम करने वाले हैं तो ये सब्जेक्ट है हमारा। तो अगर यहाँ पर जो जुमला है उसमें दे है तो इसलिए हम डू लगाएंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा अगर जुमले में आई वी यू दे प्लूरल नेम हो तो फिर हम फिक्र के शुरू में डू लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डू लगा दिया। उसके बाद फॉर्मूले में क्या बोलता है, फॉर्मूले भी यही बोलता है कि अगर जुमला आई वी यू दे से शुरू हो या प्लूरल नेम से फिर डू लगाए, अगर ही शी इट सिंगुलर नेम से शुरू हो फिर डज लगाए। यहाँ पर दे से शुरू है हमने डू लगा दिया, इसका काम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट हमारे पास है दे क्योंकि वो जमा है, तो जमा के लिए हम दे को इस्तेमाल करते हैं यानी वो। तो यहाँ पर दे हमने लगा दिया तो सब्जेक्ट का काम भी फॉर्मूले से ख़त्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे तो लिखना एक काम है, तो राइट हमने वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाता है, ख़त पर काम किया जाता है तो ये भी हमने लगा दिया। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा जुमला बन गया और हमने ये फार्मूला को फॉलो किया। तो क्या वो ख़त लिखते हैं, डू दे राइट अ लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल हाल जारी बोलते हैं। फ़ेल बोलते हैं काम को, हाल बोलते हैं यानी प्रेजेंट जारी यानी जो जारी हो। तो ऐसे काम जब हाल में जारी हो, जब हम वो इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बयान करेंगे। जिस तरह के मैं सबक पढ़ा रहा हूँ, ये जो काम है ये अभी अभी हो रहा है, तो इस तरह काम हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बयान करेंगे। चलो पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू शो इन एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा काम को जाहिर करता है विच इज़ ऑन गोइंग राइट नाउ, जो अभी अभी चल रहा हो। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसे काम को जाहिर करता है जो अभी अभी चल रहा हो या अभी अभी हो रहा हो। और इसके उर्दू के फ़िक्रे की पहचान हम किस तरह करेंगे, तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वग़ैरह आते हैं। इसकी जितनी भी फ़िक्रे है उसके आखिर में या तो रहा है या रही है वग़ैरह होंगे। चलो पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर इन तीनों में से एक आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी आएगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। अगर जुमला ही, शी, इट सिंगुलर नेम से शुरू हो तो फिर ऐसे जुमलों के साथ हम एज इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला आई से शुरू हो तो फिर हम एम को इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला वी, यू, दे प्लूरल नेम से शुरू हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। हम नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इस जुमले में सब्जेक्ट देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम। और सबसे पहले हम ये भी देखना चाहिए कि ये जुमला किस टेंस का है। तो ये जुमला रहे हैं पर हाथ में, तो हमें पता चला कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले में हमसे सब्जेक्ट मांगता है तो हम जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं यानी काम करने वाले देखते हैं। तो हम जो है ये काम करने वाला है तो हमारा सब्जेक्ट, इसको हम
इंग्लिश में वी बोलते हैं। तो हाँ, सब्जेक्ट हमने लगा दिया और सब्जेक्ट की काम ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर जुमला वी यू दे प्लूरल से शुरू हो तो फिर हम आर लगाएंगे। यहाँ पर जुमला वी से शुरू है तो वी के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर लगाएंगे। तो हमने इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया। उसके बाद हम वर्ब देखेंगे, यानी काम किया है। इस जुमले में हम काम देखेंगे। हम नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नेट के इस्तेमाल जो है ये एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है। तो यूज़ हम बोलेंगे और इसके साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी भी लगा दिया तो यूजिंग हो गया। यहाँ तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। इसके बाद हमसे फार्मूले में ऑब्जेक्ट मांगता है, तो इसमें इस सेंटेंस में हम अब ऑब्जेक्ट देखेंगे। हम नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम काम करने वाले, तो सब्जेक्ट हो गया। इस्तेमाल करना यानी एक काम है, एक वर्ब है, ये भी हो गया। उसके बाद नेट पर काम हो रहा है, तो जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लास्ट में हमसे फार्मूले में क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट द नेट। हमने ये बी लगा दिया तो हमारा जुमला बन गया। अगर इस तरह जुमला ही शेड सिंगुलर नेम से शुरू हो तो फिर हम एज लगाएं, जिस तरह के ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, जावेद इज़ गोइंग टू हंगू। तो इस तरह अगर कोई आई सी जुमला हो, जिस तरह के आई एम लर्निंग द इंग्लिश, आई एम टीचिंग द इंग्लिश, या आई एम यूजिंग द फेसबुक, सो इस तरह आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं। अगर यू के साथ भी आर इस्तेमाल करें, जिस तरह के यू आर वाचिंग द लेसन, यू आर लर्निंग द लेसन, यू आर गोइंग देयर, तो हम यू के साथ आर इस्तेमाल करें। जिस तरह के जुमला अगर दे से शुरू हो, जिस तरह के दे आर ईटिंग द मील या दे आर कमिंग हेयर, तो इस तरह हम दे के साथ आर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई प्लूरल नेम हो, यानी ऐसे नाम जो एक से ज़्यादा हो, जिस तरह के जावेद एंड आसिम आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर हम फिर आर इस्तेमाल करेंगे। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम खाना खा रहे हैं, तो उस फार्मूले में सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट मांगता है, और इससे पहले हमें ये जुमला देखना होगा कि जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है कि नहीं। यहाँ पर लास्ट में रहे हैं आया है, तो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, इसलिए हम ये फार्मूला फॉलो करेंगे क्योंकि जुमला भी मुस्बत जुमला है। तो सबसे पहले हमसे फार्मूले में सब्जेक्ट मांगता है वी, तो हम सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाला है, तो हमने वी लगा दिया। उसके बाद खाना जो है इस पर काम हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये खाना जो है खा रहे यानी ये काम है, तो ये हमारा वर्ब है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, उसके बाद वी के साथ हम आर इस्तेमाल करें, तो हमने आर भी लगा दिया। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी जो काम है ईटिंग, वो भी हमने इस्तेमाल किया। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे द मील, तो ये भी हमने लगा दे, तो हमारा जुमला बन गया। हम खाना खा रहे, वी आर ईटिंग द मील। नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले जो मनफी हो। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम और नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर जुमला ही शेड सिंगुलर नेम से शुरू हो तो फिर हम इज नॉट लगाएंगे। अगर जुमला आई से शुरू हो तो फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में हम आई एम के साथ नॉट लगाएंगे। अगर जुमला वी यू दे प्लूरल नेम से शुरू हो तो फिर हम आर के बाद नॉट लगाएंगे। हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। हम वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जुमला रहे हैं पर हाथा में, तो हमें पता चला कि जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। तो इसमें सबसे पहले फार्मूले में हमसे सब्जेक्ट मांगते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हम काम करने वाले हैं, तो ये सब्जेक्ट है, हम उर्दू में वी बोलते हैं, तो वी हमने सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद वी के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, तो इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आर भी लगाते हैं। उसके बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नॉट लगाएंगे, तो हमने वी और नॉट भी लगा दिया। अब हम इस जुमले में देखेंगे कि काम किया है। ज़ाया ये एक काम है, तो ज़ाया को हम इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं, और आईएनजी भी लगाते हैं तो वेस्टिंग। तो यहाँ तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। और लास्ट में हमसे क्या मांगते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज़ जिस पर काम किया जाता है।
तो हम वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, यहाँ पर वक्त पर काम हो रहा है तो हम लास्ट में टाइम लगाएंगे। तो ये हमारा जुमला बन गया, हम वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जावेद और उमर सो नहीं रही है। तो यहाँ पर जावेद और उमर काम करने वाला है, तो सबसे पहले हम ये लगाएंगे यानी सब्जेक्ट। जावेद यहाँ पर डी है तो गलती से एप ले गया है। तो जावेद इन उमर, जब प्लूरल नेम हो तो हम आर इस्तेमाल करेंगे। तो इन तीनों में से है एक हेल्पिंग वर्ब, हमने आर भी इस्तेमाल किया। तो उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस हम नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट भी लगाएं, तो हमने नॉट भी लगा दिया। तो उसके बाद इसमें काम जो है सोना एक काम है, तो लास्ट में हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ हमसे मांग रहे हैं, तो हम ये भी लगाते हैं स्लीपिंग। तो ये हमारा जुमला बन गया। जिस तरह अगर जुमला ही शेड सिंगुलर नेम से शुरू हो तो फिर हम इज़ लगाएंगे। जिस तरह कि ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, शी इज़ नॉट कुकिंग। इस तरह अगर कोई सिंगुलर नेम हो कि जावेद इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो फिर हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आई से कोई जुमला हो जिस तरह के आई एम नॉट गोइंग देयर, तो आई और एम के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसी जुमला जिसमें सवाल हो, तो उसमें सबसे पहले एम, इज़, और फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर जुमला ही शेड सिंगुलर नेम से शुरू हो तो फिर हम जुमले के शुरू में इज़ लगाएंगे। अगर जुमला आई सी हो तो फिर हम एम लगाएंगे। अगर जुमले में वी यू दे प्लूरल नेम्स हो तो फिर हम आर लगाएंगे। चलो एग्जांपल देख दे, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ पता चला कि जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि रहे हो पर खत्म है। तो तुम, सबसे पहले हम इसमें ये जुमला जो है इसमें यू है, तो यू के साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे। जब इंट्रोगेटिव बनाना चाहते तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे, तो आर हमने लगा दिया। दूसरा हमसे क्या मांगता है, सब्जेक्ट मांगता है यानी काम करने वाला। तो तुम काम करने वाला है, तो तुम को हम इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो ये भी हमने लगा दिया, सब्जेक्ट की काम भी खत्म हो गया। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे यानी जो काम है। क्या तुम किताब पढ़ रहे, ये पढ़ना जो है ये काम है, तो रीडिंग हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ लगा दिया। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो ऑब, यानी काम किस चीज़ पर हो रहा है, तो वो चीज़ हम अभी लगाएंगे। तो काम किताब पर हो रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में द बुक भी लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा जुमला बन गया, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग द बुक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वो खत लेकर आए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इस जुमले में है क्या। इस जुमले में वो है और रहा है, पर हमें पता चला कोई मुज़क्कर है। तो शुरू फिक्र की शुरू में इसमें ही है, तो इसलिए हम ही के साथ इज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इस हम फिक्र की शुरू में लगाएंगे। इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब इज़ हमने लगा दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वो काम करने वाला है, तो ही भी लगाते हैं यहाँ पर, हाँ हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमसे मांगते हैं, तो राइट हमने लिख दिया और आईएनजी भी लगा दिया, राइटिंग बन गया। यहाँ पर लिखना जो है एक काम है, तो काम को हम वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ पर हो काम हो रहा हो, खत इस पर काम हो रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में अ लेटर बोलते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो हमने जुमला नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे जुमले जिसमें मनफी और सवाल भी हो। तो इसमें सबसे पहले इज़, एम, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर जुमला ही शेड सिंगुलर नेम से शुरू तो फिर जुमले के शुरू में इज़ लाएंगे, और उसके बाद अगर जुमला अगर आई से शुरू हो तो जुमले के शुरू में एम लगाएंगे। अगर वी यू दे प्लूरल नेम से शुरू हो तो जुमले के शुरू में आर लगाएंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं, क्या असीम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो एक ऐसे जुमला है जिसमें सवाल भी है और नफी भी है। तो इसमें सबसे पहले हमसे फार्मूले में क्या मांगते हैं कि इज़, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाए। अगर जुमला ही शेड सिंगुलर नेम से शुरू तो फिर हो तो इज़ लगाए, तो यहाँ पर जुमला
आसिम सिंगुलर नेम से शुरू है तो हम इज़ लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी आसिम काम करने वाला है इधर, तो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। हमने सब्जेक्ट लगा दिया आसिम। उसके बाद हमसे फॉर्मूले में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट मांगते हैं, तो हमने नॉट भी लगा दिया। तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगाएंगे, यानी यहाँ पर अगर जुमले में देखें कि आसिम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो खेल जो है तो ये काम है, तो यहाँ पर काम है तो इसको हम सब वर्ब बोलते हैं, तो इंग्लिश को हम खेलने को प्ले बोलते हैं। और फिर उसके बाद उसके साथ हम आईएनजी भी लगाते हैं, तो हमने ये भी लगा दिया। लास्ट में हमसे ऑब्जेक्ट मांगता है, तो ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम हो रहा है। क्या आसिम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पर आसिम काम करने वाला सब्जेक्ट ये हमने लगा दिया। और उसके बाद खेल जो है काम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो भी हमने लगा। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट पर काम हो रहा है, तो इसीलिए हम क्रिकेट ऑब्जेक्ट में लगाएंगे यानी लास्ट में लगाएंगे। तो जुमले में क्वेश्चन है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो ये जुमला भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, क्योंकि जुमले के आखिर में रहा आया है, तो यहाँ पर रहा है आया था, तो इसलिए ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जुमला था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जुमले में आई है, तो आई के साथ हम एम लगाते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एम्स हम पेकरे के शुरू में लगाएंगे, तो एम हमने लगा दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो मैं जो है सब्जेक्ट है क्योंकि काम करने वाला है, आई हमने ये लगा दिया। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमसे नॉट मांगते, तो नॉट भी हमने लगा दिया। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी इस्तेमाल करना एक काम है, तो हमने लगा दिए यूजिंग, और आईएनजी भी उसके साथ लगा दिया। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी फेसबुक पर काम हो रहा है, तो इसलिए हमने फेसबुक लास्ट में लगा दिया। तो ये जुमला बन गया कि मैं फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट यूजिंग फेसबुक। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा काम को जाहिर करता है जो हाल में ही मुकम्मल हो चुका हो। तो चलो पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको उर्दू में हम पहले हाल मुकम्मल कहते हैं, यानी ऐसा काम जो हाल में मुकम्मल हो, तो वो काम जब हम बयान करना चाहते हैं तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एन एक्शन एक ऐसा काम को जाहिर करता है विच इज़ बीन डन जो कि किया गया हो या मुकम्मल किया गया हो, और कंप्लीट इन प्रेजेंट परफेक्टली या मुकम्मल किया गया हो प्रेजेंट में, यानी ऐसा काम जो हाल में किया गया हो या हाल में मुकम्मल कर चुका हो, तो वो काम जब हम इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करेंगे। इसकी उर्दू में फ़िक्रों की पहचान हम किस तरह करेंगे। तो फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुके हैं, ले लिया है, दे दिया है, कर लिया है वगैरह आते हैं। तो ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ये अल्फाज आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फ़िक्रे होंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर जुमला ही शी इट सिंगुलर नेम से हो तो फिर हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आई वी यू दे प्लूरल नेम से हो तो फिर हम हैव इस्तेमाल करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। मेहमान पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जुमला चुके हैं पर हतम है, तो हमें पता चला कि जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो मेहमान जो है ये काम करने वाले है, यानी आने के काम करते हैं, तो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। द गेस्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो हम प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने हैव लगा दिया। यहाँ तक फार्मूला क्लियर हो गया। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी पहुँचना एक काम है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रीच्ड। एक है रीच फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म रीच्ड, तो यहाँ हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उसने अपना टेस्ट पास कर चुका है, यहाँ पर भी जुमला चुका है पर हतम है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो वो उसने मुज़क्कर है तो हम ही लगाते हैं, और हम ही के साथ यहाँ पर हिज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं,
तो हमने हैज़ भी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी जो काम है फास्ट करना, तो हम फास्ट वर्ब की थर्ड का फॉर्म भी लगा दिया। और लास्ट में यहाँ फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो है टेस्ट, यानी इस पर काम किया जाता है, तो हिज टेस्ट। तो हमारा जुमला बन गया, उसने अपना टेस्ट पास कर चुका है। ही हैज़ पास्ड हिज टेस्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जो नफ़ी हो। तो इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना होगा। वहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फार्मूला था वो इस तरह की था, सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा हो गया, जो कि हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस यानी नफ़ी जुमले। अगर ही शेड सिंगुलर नेम हो तो फिर हैज़ नॉट लगाएंगे नेगेटिव में। अगर आई वी यदि फ्लोरल नेम हो तो फिर हम हैव नॉट लगाएंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। यहाँ पर जुमले में मुज़क्कर है तो हम ही लगाएंगे और ही के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया ही, और फिर हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा दिया। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट भी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी मुकम्मल एक काम है तो कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो लास्ट में वर्क पर काम हो रहा है, तो इसीलिए या वर्क पर काम हो चुका है तो हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे हिज वर्क। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। असलम हंगू नहीं जा चुका है। जुमला बीत चुका है पर हातम में, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर किया है पर हातम था, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट है। तो असलम काम करने वाला है और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये सिंगुलर नेम है। और उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फार्मूले में नॉट है, और नॉट भी इस्तेमाल करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी गो, वेंट, गॉन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जाने को जो है वो वर्ब है, तो हमने ये भी इस्तेमाल किया। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यानी टू हंगू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी हमने इस्तेमाल किया। तो हमारा जुमला बन गया। असलम हंगू नहीं जा चुका है, असलम इज़ नॉट गॉन टू हंगू। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल हो। इसके भी सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें हैज़ या हैव फिक्र की शुरू में इस्तेमाल करना होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो अगर ही शेड सिंगुलर नेम हो तो हैज़ शुरू में लगाएंगे। अगर आई वी यदि फ्लोरल नेम हो तो हैव शुरू में लगाएंगे। क्या उसने इम्तिहान पास कर लिया है। यहाँ पर मुज़क्कर है, यानी लिया है, आया है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है। तो सबसे पहले हम फार्मूले में क्या है कि हैज़ या हैव में से एक लगाए, तो हम हैज़ लगाते हैं, क्योंकि जुमला ही से है तो इसलिए हैज़ लगाते हैं। तो हैज़ ही यानी फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट ही हमने लगा दिया क्योंकि काम करने वाला है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर बोलते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, यानी पास करना एक काम है, पास लगा दिए। लास्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी जिस पर काम हो चुका है, द एग्जामिनेशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा जुमला बन गया। क्या उसने इम्तिहान पास कर लिया है, इज़ ही पास द एग्जामिनेशन। तो लास्ट में दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या वो स्कूल जा चुका है। यहाँ पर वो यानी मुज़क्कर है, तो ये जुमला भी ही से शुरू है, तो इसलिए हम शुरू फिक्र के शुरू में हैज़ लगाएं, क्योंकि जो जुमले ही शेड सिंगुलर नेम से हो तो फिर हम हैज़ फिक्र के शुरू में लगाएंगे। तो हैज़ हमने लगा दिया। उसके बाद हमसे क्या मांगते हैं फार्मूले में, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, वो काम करने वाला है, वो को हम ही बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन, ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि फार्मूले में थर्ड फॉर्म है तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। गॉन हमने लगा दिया। लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी स्कूल, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो ये हमारा जुमला बन गया कि अब स्कूल जा चुका है, इज ही गॉन टू स्कूल। तो इस तरह अगर प्लूरल नेम आते हैं, मतलब क्या असलम और जावेद तो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो यहाँ पर हम हैव इस्तेमाल करेंगे कि
हे वासिम एंड असलम प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह अगर कोई मतलब ऐसी जुमला हो कि क्या मैंने फेसबुक इस्तेमाल कर चुका है, यहाँ पर हम हैव इस्तेमाल करेंगे, हैव आई यूज़ द फेसबुक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ऐसे जुमले नेगेटिव इन इंट्रोगेटिंग, यानी ऐसे जुमले जो नफ़ी भी हो और जिसमें सवाल भी हो। तो सेम इंट्रोगेटिव जैसे है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा। तो हेज हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। वही बात है अगर ही शेयर सिंगुलर नेम से जुमला हो तो हेज शुरू पिक्र की शुरू में लगाएंगे, अगर आई वी द प्लूरल नेम से हो तो हैव पिक्र की शुरू में नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगाएंगे। क्या उसने फुटबॉल नहीं खेल चुका है, एक इसमें एक सवाल भी है और दूसरा नफी भी है, यानी नहीं आया है। तो सबसे पहले हम सिपरमुली में हेज या हैव मांगता है, यानी इन दोनों में से एक लगाई। तो हम जुमले को देखते हैं, अगर ही से हो तो हम हेज लगाते हैं, ये जुमला ही से है तो हम फिक्र की शुरू में हेज लगाते हैं। उसके बाद यानी सब्जेक्ट हमें इस जुमले में ढूंढना होगा, यानी वो उसने ये काम करने वाला है तो ही हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट की भी काम ख़त्म हो गया, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, नॉट भी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी खेलना एक काम है तो प्लेड हमने लगा दिया, प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड प्लेड सेकेंड, और थर्ड फॉर्म प्लेड भी थर्ड फॉर्म। लास्ट में हम फार्मूले में ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी फुटबॉल पर काम हो चुका है तो ये जिस पर काम हो गया हो तो वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फुटबॉल ऑब्जेक्ट, लेसन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दूसरा एग्जांपल दे, क्या हम हंगू नहीं गए हैं, तो जुमला गए हैं पर हाथा में, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले जुमले को अगर हम देखें तो ये नफ़ी भी है और एक इसमें सवाल भी है। तो ये जुमला मतलब हम और हम के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे और जुमले में हम सबसे पहले हैव लगाएंगे। तो हैव हमने लगा दिया, उसके बाद हमसे सब्जेक्ट मांगते हैं तो हम सब्जेक्ट भी लगाते हैं, यानी हम काम करने वाले हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट में के बाद नॉट लगाना होगा तो हमने नॉट भी लगाया है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी गॉन, थर्ड फॉर्म है गो वेंट गॉन, तो ये भी हमने लगा दिया। और लास्ट में हमसे परमन में ऑब्जेक्ट मांगता है, यानी हंगू एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये भी हमने लगा दिया टू हंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के जुमले में सवाल भी है। तो ये जुमला हमारा बन गया, क्या हम हंगू नहीं गए हैं, हैव वी नॉट गॉन टू हंगू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस को उर्दू में हम फ़िलहाल मुकम्मल जारी बोलते हैं। ये एक ऐसा काम को जाहिर करते हैं जो माजी में किसी खास वक्त से शुरू हो, जो अभी भी चल रहा हो। चलो पढ़ते हैं। It shows any action which was started in the past from a specific time and which is still ongoing. ये कोई भी ऐसा काम को जाहिर करता है जो माजी में किसी खास वक्त से शुरू हो, जो अभी भी शुरू हो। इसकी उर्दू में फिक्रों की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, इस तरह इसकी फिक्रे के आखिर में आएंगे और इस फिक्रों में टाइम का भी जिक्र होगा। चलो पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस या फॉर, लास्ट में जो टाइम है वो। अगर जुमला ही शेयर सिंगुलर नेम से हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला आई वी द प्लूरल नेम से हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वो कई घंटों से ख़त लेकर आए। सबसे पहले फार्मूले में सब्जेक्ट है तो इस जुमले में हम सब्जेक्ट देखेंगे, यानी वो काम करने वाला है तो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वो को हम ही बोलते हैं तो ही हमने सब्जेक्ट लगा दिया। ही के साथ हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी लिखना एक काम है तो राइट हम लिखते हैं, आईएनजी भी लगाते हैं, राइटिंग। उसके बाद ख़त इस पर काम किया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट है, फार्मूले में भी ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट तो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे अ लेटर। उसके बाद हम सेंस या फॉर्म से एक इस्तेमाल करेंगे। अगर टाइम में हमें पॉइंट का पता हो तो फिर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइम में हमें पॉइंट की पता ना हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है।
वो कई घंटों से फॉर मैनी हॉर्स, तो लास्ट में टाइम, और ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया। वो कई घंटों से खत लेकर आए, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मैनी हॉर्स। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं था कि किन 2 घंटों की बात हो रही, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर इस्तेमाल कर दिया। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। सबसे पहले फार्मूले में सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। रहे हैं पर हाथ में तो जमा है, दे इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर दे के साथ हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, तो हैव बीन भी हमने इस्तेमाल कर दिया। और यहाँ तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ये हैव बीन इस्तेमाल किया, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर खेलना जो है काम है, ये हम प्ले लगाते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, यानी फुटबॉल पर काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम फुटबॉल ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर टाइम की मतलब एग्जैक्ट हमें पता हो तो फिर हम सेस इस्तेमाल करते हैं। अगर टाइम की हमें एग्जैक्ट पता ना हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग यानी सुबह हमें पता है कि जो काम है वो सुबह से शुरू है, इसलिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं, सेंस मॉर्निंग, लास्ट में टाइम। तो ये हमारा जुमला बन गया। वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी मनफी जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ या है, उसके बाद नॉट, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सेंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बचपन से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मैं, आई हमने इस्तेमाल कर दिया, और आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, तो हैव भी हमने ये इस्तेमाल कर दिया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, नॉट भी हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद बीन, और बीन भी हमने इस्तेमाल कर दिया। सीखना काम है, तो ये हमारा वर्ब है, लर्न, और आईएनजी भी लगाते हैं, लर्निंग। और फिर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश पर काम किया जा रहा है, इंग्लिश हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो यहाँ पर हम सेंस फॉर में से एक इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। और बचपन चाइल्डहुड के यहाँ पर हमें जो है टाइम की जो पॉइंट है वो हमें पता है कि मैं बचपन से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। तो ये जुमला इस तरह बन गया है, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जावेद 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें देखेंगे, जावेद काम करने वाला है, जावेद सब्जेक्ट, और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हैज़ भी हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद बीन, ये भी हमने इस्तेमाल करे। काम इसमें किया है, काम देखते हैं। खेलना एक काम है, प्ले लगाते हैं, और आईएनजी भी लगाते हैं, प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी जिस पर चीज़ पर काम हो रहा हो, क्रिकेट इस पर काम हो रहा है, तो इस पर हम इसलिए हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंस लगाएंगे या फॉर। यहाँ पर हम फॉर लगाते हैं 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम की पता नहीं कि किन 2 घंटों की बात हो रहा है, तो इसलिए हमने फॉर 2 आवर्स लगा दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले, ऐसे जुमले जिसमें सवाल हो। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, प्लेस, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस या फॉर, और फिर टाइम। एग्जाम्पल देखिए। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर जुमला रहे हो पढ़ाते हैं, और दूसरा इसमें टाइम का भी जिक्र है, इसलिए जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे, तो यहाँ पर तुम, इसको हम इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो यू के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम हैव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेल्प सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तुम, यू, और उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद यानी पढ़ना एक काम है, और काम को हम वर्ब बोलते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ने को हम इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं, और एनजी भी लगाते हैं, स्टडिंग। और फिर देखते हैं अगर टाइम की पॉइंट हमें पता हो, मतलब कोई ऐसा काम जो किसी खास वक्त से यानी शुरू हो, वो काम की शुरुआत की टाइम हमें पता हो, तो फिर हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग एक ऐसा वक्त है जो हमें पता है कि जो काम है वो इससे शुरू है, तो इसलिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। तो सेंस, मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यू के
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? तो सेंस भी हमने इस्तेमाल कर दिया और लास्ट में टाइम भी वो भी हमने इस्तेमाल कर दिया। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अब वो 6 बजे से सो रहा है, यहाँ पर रहा है पर जुमला फिर से ख़त्म है और इसमें जो है टाइम का भी जिक्र है, तो इसलिए ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर हम हैज़ लगाते हैं क्योंकि हमने ये बताया था कि हम ही शी एट सिंगुलर नेम के साथ हैज़ इस्तेमाल करें, इसलिए हम हैज़ लगाते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पर वो काम करने वाला है तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हम बीन लगाते हैं क्योंकि फार्मूले में बीन है। उसके बाद सोना एक काम है तो इसलिए एक वर्ब है और हम स्लीप लगाते हैं और आईएनजी का इजाफा भी करते हैं स्लीपिंग। अब हम देखेंगे कि टाइम की जो पॉइंट है वो हमें पता है नहीं, यहाँ पर 6 o'clock है तो हमें टाइम के पता है, इसलिए हम सेंस लगाते हैं सेंस, और इन दोनों में से भी हमने एक लगा दिया और लास्ट में जो टाइम है वो लगा दी यानी 6 o'clock और फिर क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल भी हो और नफी भी हो। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेंस या फॉर और लास्ट में टेन। तो ये भी सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे फार्मूला है, लेकिन इसमें सब एक चीज़ चेंज है, वो ये है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं कि वो 2018 से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा है। यहाँ पर कर देख के तो ये नफी भी है और इसमें सवाल भी है। तो सबसे पहले हम हैव में से एक लगाते, यहाँ पर हम हैज़ लगाते क्योंकि ही के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब्जेक्ट है ही हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, नॉट भी इस्तेमाल करिए। उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब और आईएनजी के साथ सीखना एक काम है तो हम लर्निंग लगाते हैं, आईएनजी बेस के साथ लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ने लगा दिया लर्न और आईएनजी भी लगाते हैं लर्निंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं क्योंकि फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश इस पर काम किया जा रहा है तो यह हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब हम देखेंगे कि कोई काम की जो शुरुआत है वो टाइम की हमें एग्जैक्ट पता है तो हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता है तो इसलिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं कि जो काम है वो 2018 से शुरू है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जुमला नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है कि अब वो 2018 से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा है। Has he not been learning English since 2018? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अब वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले हैज़ या हैव में से एक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हैव इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल नेम के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी काम करने वाला वो दे। उसके बाद हम नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं तो हमने नॉट बीन इस्तेमाल कर दिया यानी जाना एक काम है तो यहाँ पर हम गो इस्तेमाल करते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं गोइंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे यानी टू स्कूल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये भी हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद हम सेंस या फॉर में से एक इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम टाइम की एग्जैक्ट पता नहीं तो वो कई दिनों से मैनी डेज। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा जुमला बन गया कि वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल माजी जारी बोलते हैं। फ़ेल बोलते हैं काम को, माजी यानी गुजरा हुआ, जारी यानी जारी। ऐसा काम जो माजी में जारी था, जो वो काम हम इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ इन एक्शन, एक ऐसा काम को जाहिर करता है विच वॉज ऑन गोइंग इन द फास्ट, जो माजी में जारी था। फिक्रों के आखिर में रहता, रहे थे, रहती वगैरह आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते यानी मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जुमला ही शेयर सिंगुलर नेम से हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला वी यू दे प्लूरल नेम से शुरू हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर जुमला रहे थे पर हाथ में, तो इसलिए जुमला फास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो सबसे पहले फार्मूले में सब्जेक्ट है तो हम भी सब्जेक्ट लगाएंगे। वो काम करने वाला है तो ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम जमा है तो दे इस्तेमाल करेंगे। तो दे के साथ हमने पढ़ा है कि वर इस्तेमाल करते हैं, वर भी हमने इस्तेमाल कर दिया। यहाँ तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। अब हम वर्ब देखेंगे, यानी काम। खेलना एक काम है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आईएनजी भी लगाएंगे। प्ले आईएनजी भी लगाते हैं, प्लेइंग। यहाँ तक फार्मूला क्लियर हो गया। किधर खेलता है? वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है, तो ग्राउंड में खेलता है इन द ग्राउंड। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं हंगू जा रहा था। जुमला रहा था पर आता में, इसलिए जुमला फास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद आई के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। तो हम वाज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सिंगुलर है आई, वाज। और यानी जाना एक काम है, वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और आईएनजी भी लगाते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म है और वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो और आईएनजी भी लगाते हैं गोइंग। कहा जा रहे हैं हंगू, टू हंगू। तो ये हमारा जुमला बन गया। नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले, इसमें सब सेम वही फार्मूला है, लेकिन सब इसमें एक बात है कि वाज या वर के बाद नॉट लगाना होगा। वही बात है, अगर ही शेयर सिंगुलर नेम हो तो वाज इस्तेमाल करेंगे, अगर वी यू दे प्लूरल नेम हो तो वर इस्तेमाल करेंगे। वो भाग नहीं रहा था, जुमला रहा था पर आता में, तो इसलिए फास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद ही के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं तो वाज लगाते हैं। यहाँ तक फार्मूला क्लियर हो गया। इन दोनों में से हमने एक वाज इस्तेमाल करे, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव है, नॉट भी लगा दिया। यानी भागना काम है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ लगाएंगे, रन और आईएनजी भी लगाते हैं, रनिंग। ही वाज नॉट रनिंग, वो भाग नहीं रहा था। दूसरा एग्जांपल देख दें। तालिब इल्म नहीं सीख रहे थे। जुमला रहे थे पर हत में, तो इसलिए फास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। और इसमें सबसे पहले फार्मूले में सब्जेक्ट है तो हम भी सब्जेक्ट लगाएंगे। तालिब इल्म यहाँ पर काम करने वाले हैं तो स्टूडेंट्स, और मतलब प्लूरल है तो एक से ज़्यादा है, इसलिए हम वर इस्तेमाल करते हैं, वर भी हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉट लगाएंगे, नॉट भी हमने इस्तेमाल करें। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी सीखना काम है, लर्निंग, तो आईएनजी भी हमने लगा दे, तो ये हमारा जुमला बन गया, स्टूडेंट वर नॉट लर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल हो, ये भी सेम उसी तरह फार्मूला है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर फिक्र की शुरू में लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल करेंगे। वही बात है, अगर ही शेयर सिंगुलर नेम हो तो वाज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, अगर वी यू दे प्लूरल नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम नेट इस्तेमाल कर रहे थे? जुमला रहे थे पर हाथ में, तो हमें पता चला कि जुमला पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम वाज या वर इस्तेमाल करेंगे, तो यू है, यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर। सबसे पहले हम वर इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट तुम यू हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी इस्तेमाल करना काम है, यूज आईएनजी भी लगाते हैं, यूजिंग। लास्ट में ऑब्जेक्ट द नेट। क्या तुम नेट इस्तेमाल कर रहे थे? वर यू यूजिंग द नेट? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या वो काम कर रहे थे? जुमला रहे थे पर आता में, तो हमें पता चला कि जुमला फास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो इसमें सबसे पहले हम वाज या वर में से एक लगाएंगे, क्योंकि वर लगाते हैं क्योंकि प्लूरल यानी दे है, तो दे के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम वर लगाते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। दूसरा हम सब्जेक्ट देखते हैं, यानी काम करने वाला वो, तो दे। उसके बाद हम यानी काम को जो है हम वर्किंग बोलते हैं और एनजी भी लगाते हैं, वर्किंग। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, तो ये हमारा जुमला फास्ट सिंपल या फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। इस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल माजी बोलते हैं। फ़ेल बोलते हैं काम को, माजी बोलते हैं यानी गुजरा हुआ ज़माना। तो ऐसे काम जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो, जब वो हम इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं, तो वो काम हम फास्ट सिंपल या फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में बयान करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एनी एक्शन विच वाज डन इन फास्ट।
ये कोई भी ऐसा काम को ज़ाहिर करता है जो माजी में किया गया हो। इसकी उर्दू में फ़िक्रों की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी फ़िक्रों के आखिर में अलिफ या लिया दिया किया गया वगैरह आएगा, और इसके अलावा इसकी फ़िक्रों में ता ते ती वगैरह भी आते हैं। चलो पॉजिटिव सेंटेंसेस के पढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमले, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड फॉर्म द वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं टीवी देखता था। यहाँ पर जुमले को अगर देखा जाए तो ता पर आता है, तो ये जुमला फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर मैं और मैं हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं आई। उसके बाद सेकंड फॉर्म अब द वर्ब लगाएंगे, यानी देखना। ये हमारा वर्ब है, क्योंकि एक काम है देखना, तो इसीलिए एक वर्ब है। तो वॉच और सेकंड फॉर्म इसका है वॉच्ड, सो आई वॉच्ड। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी जिस पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर टीवी है, इस पर काम किया जाता है, तो हम टीवी लास्ट में लगाएंगे। सबसे पहले मैं जो है काम करने वाला था, तो इसलिए वो सब्जेक्ट था, आई हमने लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखना जो है एक काम है, इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉच इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद टीवी पर काम किया जाता है, अगर टीवी ना हो तो काम नहीं होता ना, इसीलिए यहाँ पर टीवी ऑब्जेक्ट है, इस पर काम किया जाता है, तो यह हमने लास्ट में लगा दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वो स्कूल में पढ़ाता था। यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, यानी वो काम करने वाला है, ही उसको हम बोल दें क्योंकि मुज़क्कर है। और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी पढ़ाना, ये काम है इसलिए वर्ब है, तो टॉट हमने लगा दिया। और कहाँ पढ़ाता था, स्कूल में, इन द स्कूल, तो यह हमारा जुमला बन गया। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी सवालिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कोई सवाल हो। इसमें सबसे पहले डेट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग इस बात में आ गई कि हमने हेल्पिंग वर्ब डेट शुरू में लगाएंगे, तो और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो फार्मूला है वो सेम है, जिस तरह के हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में पढ़ा कि सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर चेंजिंग ये आ गया कि डेट हम पिक्चर के शुरू में लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डेट यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये एग्जांपल अभी देखते हैं। क्या तुमने टीवी देखा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूला में डेट है, तो हमने सबसे पहले डेट इस्तेमाल कर दिया। और यहाँ पर अगर देखा जाए जुमला भी अलिफ पर हातम है, तो यहाँ हमने पढ़ा है कि जो जुमला अलिफ या दिया गया वगैरह या ता ती ते वगैरह पर हातम हो, तो वो जुमले फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डेट लगा दिया। अभी हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर तुम जो है इसको हम यू बोलते हैं, यानी काम करने वाला है, यू हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया। यहाँ तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। अभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी देखना। यहाँ पर देखा यानी देखना एक काम है, तो यहाँ पर वॉच हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ तक फार्मूला क्लियर हो गया। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी टीवी पर काम किया जाता है, तो यहाँ पर टीवी हम लास्ट में लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। तो ये हमारा जुमला बन गया। क्या तुमने टीवी देखा, डिड यू वॉच टीवी। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। क्या आपने खाना खा लिया, यहाँ पर भी जुमला अलिफ पर हातम है, तो इसीलिए ये भी फास्ट इंडिफिनिट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम डेट लगाएंगे क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डेट लगाते हैं। उसके बाद आपके लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर आप जो है काम करने वाला भी है, सब्जेक्ट यू हमने लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी खाना, तो यहाँ पर ईट जो है ईट इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और खाने को हम द मील भी बोलते हैं, फूड भी बोलते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हमारा जुमला बन गया, डिड यू ईट द मील, क्या आपने खाना खा लिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या पाकिस्तान में जीत गया, तो यहाँ पर भी जुमला
अलिफ पर हातम है तो इसलिए जुमला फास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। सबसे पहले हम डेड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फास्ट इंडिफिनिट टेंस है और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला ये है, डेड हमने इस्तेमाल कर दिया। फिर पाकिस्तान यहाँ पर जो है इस सब्जेक्ट के कोई काम करने वाला है तो पाकिस्तान हमने सब्जेक्ट लगा दिया। यहाँ तक फार्मूला क्लियर हो गया। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, यानी जीतना। एक काम है तो इसलिए वर्ब भी है वैन। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी मेज पर काम किया जाता है तो द मेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये हमारा जुमला बन गया। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले, ऐसे जुमले जिसमें नफ़ी हो। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर चेंजिंग ये आया जिस तरह के हमने पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये चेंजिंग सिर्फ आ गया। चलो एग्जांपल देखते हैं। उसने अपना सबक नहीं सीखा। यहाँ पर जुमला अलिफ पर आते हैं तो इसलिए ये फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पर उसने यानी ही, फिर डेड नॉट लगाएंगे, फार्मूले में डेड नॉट है। उसके बाद हम यानी सीखना एक काम है, लर्न लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्योंकि फार्मूले में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मांगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी सबक पर काम किया जाता है इसलिए ऑब्जेक्ट है हिज लेसन। उसने अपना सबक नहीं सीखा है, डिड नॉट लर्न हिज लेसन। दूसरा एग्जांपल दे दिए, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। यहाँ पर जुमला ते पर हाथ में तो इसलिए ये भी प्रेजेंट फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। वो काम करने वाले यानी ज़्यादा है तो दे सब्जेक्ट है तो इसीलिए दे हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम डेड नॉट लगाएंगे, डेड नॉट भी हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम यानी खेलना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और इसको हम उर्दू में प्ले बोलते हैं। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे यानी जिस पर काम किया जाता है क्रिकेट। तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जो नेगेटिव भी हो यानी मनफी भी हो और जिसमें सवाल भी हो। तो इसमें सबसे पहले डिड और सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उसने किताब भी नहीं पढ़ी। यहाँ पर जुमला जो है ये पर आता है तो इसलिए ये भी फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। सबसे पहले उसने यानी इसके लिए हम डेड इस्तेमाल करते हैं और डेड हमने इस्तेमाल कर दिया क्योंकि क्वेश्चन है इसमें इसलिए डेड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर जो है लड़की है तो यहाँ पर हम शी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट भी लगा दिए, यानी पढ़ना एक काम है, यह हमारा वर्ब है। रीड हम इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी किताबों पर काम हो रहा है तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं बुक्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वो यहाँ नहीं आए। यहाँ पर जुमला जो है ये पर आता में तो इसलिए फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम डेड लगाएंगे, उसके बाद यानी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, दे इस्तेमाल करेंगे वो के लिए तो ये सब्जेक्ट भी हमने लगा दिया। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट भी लगा दिया। उसके बाद यानी आना, आने एक वर्ब है, ये वर्ब है तो इसके बाद हम कॉम लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फर्स्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल बोलते हैं। फ़ेल बोलते हैं काम को, माजी यानी गुजरा हुआ, मुकम्मल यानी कंप्लीट। ऐसा काम जो माजी में मुकम्मल किया गया हो तो वो काम जब इंग्लिश में बयान करना चाहते तो फास्ट परफेक्ट टेंस में बयान करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एनी एक्शन विच वाज डन इन द फास्ट बिफोर एनी स्पेसिफिक टाइम। ये कोई भी ऐसा काम को जाहिर करते हैं जो माजी में किसी ख़ास वक्त से पहले किया गया हो। इसकी उर्दू की फ़िक्रों की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी फ़िक्रों के आखिर में चुका था, चुकी थी, ले लिया था, दे दिया था, कर लिया था वगैरह आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो एग्जांपल देखते हैं, वापस पहुंच चुका था। यहाँ पर जुमला चुका था पर हातम है तो हमने इधर पढ़ा था कि अगर जुमला चुका था पर हातम हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सब्जेक्ट है, वो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं ही। उसके बाद हम हेड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि
इस टेंस में ही, शी, इट सिंगुलर और आई वी द प्लूरल नेम सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हेड इस्तेमाल करते हैं। तो हेड भी हमने इस्तेमाल कर दिया। पहुंचना यानी काम है, इसलिए हमारा वर्ब है, तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यानी रीच्ड। और ऑफिस यानी लास्ट में हम ऑफिस लगाएंगे। वो ऑफिस पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड ऑफिस, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर दिया। मैं खत लिख चुका था, जुमला फिर चुका था पर आता में, और सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो मैं को हम आई बोलते हैं। आई हमने इस्तेमाल कर दिया, और आई सबके साथ जो भी सब्जेक्ट है सबके साथ हम हेड इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हेड भी हमने इस्तेमाल कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लिखना, रिटन, और लास्ट में हम ख़त यानी इस पर काम किया जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और लेटर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। उन्होंने मैच नहीं खेला था, जुमला ता पर हातम है, तो ये जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि फार्मूले में सब्जेक्ट है दे, और उसके बाद हम हेड इस्तेमाल करते हैं हेड। और ये पॉजिटिव सेंटेंस जैसे सेम ही फार्मूला है, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि हेड के बाद नॉट लगाती, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है। दे हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी खेलना एक काम है, प्ले एडी, जब हम लगाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है प्लेड, और लास्ट में यानी मैच पर काम किया जाता है ऑब्जेक्ट मैच, तो ये हमारा जुमला बन गया। उन्होंने मैच नहीं खेला था, दे हैड नॉट प्लेड मैच। स्कूल नहीं जा चुका था, यहाँ पर जुमला चुका था पर आता है, तो हम पता चला कि जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट है ही। हेड लगाते हैं हेड, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव है नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगा दी यानी जाना गॉन, और लास्ट में स्कूल टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल किया गया हो। क्या मैंने उसे जवाब दे दिया था, यहाँ पर जुमला दे दिया था पर आता में, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सबसे पहले इसमें फर्क सिर्फ ये है कि हेड हम पिकरी की शुरू में लगाएं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बाकी फार्मूला सेम पॉजिटिव जैसे है। तो क्या मैंने उसे जवाब दे दिया था, जुमला दिया था पर आता में, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद यानी जवाब देना एक वर्ब है आंसर, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं आंसर यानी ओ से हेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि जुमला इंट्रोगेटिव है। क्या वो हंग आ चुका था, फिर से जुमला चुका था पर हाथा में, तो इसीलिए ये जुमला पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ पर सवाल भी है, तो इसलिए ये जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है। क्या वो हंग आ चुका था, सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद वो यानी ही, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम खम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है चू हंगू, तो ये हमारा जुमला बन गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे जुमले जिसमें नफी भी हो और सवाल भी हो। इसमें भी फार्मूला नेगेटिव जैसे ही है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि हेड हम फिक्र की शुरू में लगाएंगे। क्या वो वहाँ नहीं पहुँच चुका था, तो यहाँ पर इसमें सवाल भी है और नफ़ी भी है, तो सबसे पहले हम हेड लगाते हैं हेड यानी वो ज़्यादा है, चुकित्या है, दे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं यानी पहुँचना, रीच्ड एक वर्ब है, और वहाँ यानी देर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा जुमला बन गया। क्या उसने अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था, फिर से जुमला चुका था पर आता में, और इसमें सवाल भी है और नफ़ी भी है, तो सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करते हैं हेड उसने यानी ही, उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते, सब्जी ही हमने इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद नॉट। थर्ड फॉर्म द वर्ब इसमें देखेंगे यानी मुकम्मल करना, कंप्लीट ईडी ये लगाते यानी कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हिज वर्क यानी और उसने अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था, हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपने काम मुकम्मल नहीं कर चुका था, हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल जारी बोलते हैं।
फ़ेल बोलते हैं काम को माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, मुकम्मल यानी कंप्लीट, जारी यानी जारी। ऐसा काम जो माजी में किसी ख़ास वक्त से जारी हो और माजी में ही जारी रहा, तो वो काम हम जब इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं तो वो काम हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बयान करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एनी एक्शन विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द पास्ट। ये कोई भी ऐसा काम को ज़ाहिर करता है जो माजी में किसी ख़ास वक्त से शुरू हो, एंड रिमेन ऑन गोइंग इन द पास्ट, और माजी में ही जारी हो। इसके पेकरों की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी पेकरों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, ते रही, ता रहा, ती रही वगैरह आते हैं। चलो पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है यानी मुस्बत जुमले। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वो कई साल से फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ पर जुमला रहा था पढ़ा था में, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर जुमले के आखिर में रहा था आ जाए तो ये जुमला फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट इसमें देखते हैं, यानी वो काम करने वाला है वो को हम ही बोलते हैं, सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम हैड बीन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस टेंस में अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम या ही, शी सिंगुलर नेम या जो भी सब्जेक्ट हो तो हम सब के साथ हैड बीन इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी हैड बीन इस्तेमाल करते हैं। फिर देखेंगे यानी खेलना एक काम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे आईएनजी के साथ, तो खेलना प्ले, आईएनजी भी लगाते हैं प्लेइंग। उसके बाद वर्ब की भी काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी जिस चीज़ पर काम किया जाता है, फुटबॉल पर काम किया जाता है तो हम फुटबॉल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे अगर हमें टाइम की एग्जैक्ट पॉइंट की पता हो तो फिर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें टाइम की एग्जैक्ट पॉइंट का पता ना हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें वक्त की एग्जैक्ट पता नहीं है कि कई साल, मतलब इसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। फॉर सेवरल ईयर्स, तो ये हमारा जुमला बन गया और हमने फॉर भी इस्तेमाल कर दिया और लास्ट में टाइम भी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो 2018 से ऑफिस में काम करता रहा, तो ये जुमला भी ता रहा पढ़ाता में और दूसरा इसमें टाइम का भी जिक्र है, तो इसलिए ये जुमला फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, यानी वो ही और ही, शेयर सिंगुलर नेम जो भी है हम उसके साथ हैड बीन इस्तेमाल करते हैं इस टेंस में। और उसके बाद हम यानी काम करना वर्क, क्योंकि ये वर्ब है और आईएनजी भी लगाते हैं वर्किंग। उसके बाद कहाँ पर करते हैं, ऑफिस में करते हैं, इन ऑफिस। यहाँ पर हमें टाइम की एग्जैक्ट पता है कि कब से कर रहा है, यानी 2018 से कर रहा है, तो इसलिए हमें इधर टाइम की पता है, तो हम सेंस इस्तेमाल करेंगे 2018, तो ये हमारा जुमला बन गया। नेगेटिव सेंटेंस देखते ही यानी मनफी जुमले। वो बचपन से उर्दू नहीं बोल रहा था, जुमला रहा था पढ़ाता में और दूसरा इसमें टाइम की भी जिक्र है, यानी बचपन। वो के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हेड इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला है। बीन इस्तेमाल करते हैं यानी बोलना, स्पीक इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी भी लगाते हैं स्पीकिंग। और उर्दू पर काम हो रहा था तो उर्दू हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ये ऑब्जेक्ट भी हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम सेंस फॉर्म से एक इस्तेमाल करें, यानी सेंस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बचपन एक मालूम टाइम है, हिज चाइल्डहुड, तो यह हमारा जुमला बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो 2019 से गाड़ी नहीं चला रहा था। यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी ही, उसके बाद हम हेड इस्तेमाल करते हैं, नॉट इस्तेमाल करते हैं, बीन इस्तेमाल करते हैं। यानी चलाना एक काम है, वर्ब है, आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे यानी ड्राइव, आईएनजी भी लगाते हैं ड्राइविंग। और यानी गाड़ी पर काम हो रहा था तो आकार और टाइम का भी हमें पता है, यानी 2019 साइंस 2019, तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये हमारा जुमला बन गया। पॉजिटिव सेंटेंसेस के फार्मूला और नेगेटिव सेंटेंसेस फार्मूले में सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पर सब्जेक्ट हेड बीन इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट हेड और उसके बाद नॉट फिर बीन इस्तेमाल हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हेड फिक्र की शुरू में लगाएंगे और बाकी सारा फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे है। क्या वो सुबह से सबक सीख रहा था, यहाँ पर जुमला रहा था पढ़ाता में, और दूसरा इसमें टाइम की भी जिक्र है, तो इसलिए ये जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में हेड है। उसके बाद हम वो यानी काम करने वाला है, हमारा सब्जेक्ट है, ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करते हैं यानी सीखना एक काम है, लर्न इस्तेमाल करते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं। लर्निंग यानी सबक पर हाँ काम हो रहा है, सबक को हम उर्दू में द लेसन बोलते हैं यानी लेसन बोलते हैं। और ये हमें टाइम की भी पता है यानी सुबह से सीख रहा है, तो इसलिए हम इधर से सेंस लगाते हैं और लास्ट में टाइम यानी मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल दे दे, क्या वो कई महीनों से मेहनत कर रहा था, यहाँ पर जुमला रहा था पराता में। और दूसरी बात इसमें यह है कि यानी टाइम की भी जिक्र है यानी महीनों की। सबसे पहले हम सब हेड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में हेड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हेड इस्तेमाल करें। उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी वो सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल कर दिया, बीन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेहनत वर्किंग आईएनजी भी लगा दिया, वर्किंग हार्ड। यहाँ पर कई महीनों से फॉर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट महीनों का पता नहीं कि कई महीने कौन से कई महीने, तो यहाँ पर इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। और वो कई महीनों यानी सेवरल मंथ्स, लास्ट में हमने टाइम इस्तेमाल कर दिया और क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, तो ये हमारा जुमला बन गया। और फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, इस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल बोलते हैं। फ़ेल बोलते हैं काम को, मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना। तो ऐसा काम जिसमें हमारा इरादा हो या यकीन हो कि वो काम हम मुस्तकबिल में करेंगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एनी एक्शन इन विच यू बिलीव टू कंप्लीट इन फ्यूचर, कोई भी ऐसा काम को ज़ाहिर करते हैं जिसमें आपका यकीन हो कि वो आप मुस्तकबिल में करेंगे या मुस्तकबिल में मुकम्मल करेंगे। विक्रम के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमले, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर जुमला ही, शी, इट, दे, यू सिंगुलर एंड प्लूरल नेम से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब हम विल इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला आई, वे से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब शेल इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कल मैं गाड़ी चलाऊंगा, जुमला गा पर आता है तो इसलिए जुमला फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस जुमले में देखें क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं काम करने वाला हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मैं को हम इंग्लिश में आई बोलते हैं और आई के साथ हम शेल इस्तेमाल करते हैं, शेल इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने सब्जेक्ट भी आई इस्तेमाल कर दिया और विल भी, यानी आई के साथ हम शेल इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमने शेल भी इस्तेमाल कर दिया। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे यानी जो काम हो। चलाना एक काम है यानी काम को हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में और चलाने को इंग्लिश में हम ड्राइव बोलते हैं। तो जिस जुमले में जो काम हो वो हमारा वर्ब होता है और यानी यहाँ पर जो चलाना है ये हमारा वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारा ड्राइव है। चलाने को हम इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी गाड़ी, इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है और गाड़ी को हम यानी आकार बोलते हैं। और कल टुमारो, दूसरा एग्जांपल दे, वो हमको आएगा वो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो काम करने वाला है वो ही बोलते हैं और ही के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं तो विल इस्तेमाल करते हैं, ही विल। यानी आना एक काम है तो इसलिए वर्ब है और आने को हम इंग्लिश में कम बोलते हैं यानी कम टू हंगू, वो हंगू आएगा, ही विल कम टू हंगू। नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले, सब्जेक्ट इसमें और हेल्पिंग वर्ब विल शेल और उसके बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। बाकी सेम ही फार्मूला है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर एंड प्लूरल नेम हो तो उसके साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। अगर आई, वे हो उसके साथ हम शेल इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आज पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, जुमला गा पर आता में तो ये जुमला फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है।
सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान, सिंगुलर नेम के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं विल। उसके बाद नेगेटिव है हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। खेलना काम है तो ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। खेलने को हम इंग्लिश में प्ले बोलते हैं। और उसके बाद मैच इस पर काम किया जाता है तो मैच हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और आज को हम इंग्लिश में टुडे बोलते हैं। तो हमारा जुमला बन गया। वो कल हमारे घर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे काम करने वाला, यानी आएंगे आए हैं तो यानी वो ज़्यादा है तो इसलिए हम दे इस्तेमाल करते हैं दे। और दे के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं दे विल। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखेंगे यानी आना कम। उसके बाद टू और होम टुमारो, यानी वो कल हमारे घर नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम टू और होम टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से देखते हैं यानी सवालिया जुमले। इसमें सबसे पहले विल शेल इस्तेमाल करेंगे, बाकी फार्मूला सेम पॉजिटिव जैसे है। और हेल्पिंग वर्ब हम पिकरी की शुरू में लाएंगे, यानी विल शेल पिकरी की शुरू में लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो आज स्कूल जाएगा, जुमला गा पर आता है तो इसलिए जुमला फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ही के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं वी ही। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी ही भी हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल कर दिया क्योंकि काम करने वाला है वो ही। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जाना गो। उसके बाद यानी क्या स्कूल जाएगा टू स्कूल टुडे, क्या वो आज स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप नेट इस्तेमाल करेंगे, जुमला गे पर आता है तो इसलिए जुमला फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जुमले में क्या है। आप है तो आपके साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं विल। उसके बाद सब्जेक्ट यानी आप काम करने वाला है तो ये सब्जेक्ट है। और आपको हम इंग्लिश में यू बोलते हैं, इस्तेमाल करना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करना यानी यूज़। और ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ पर काम किया जाता है, नेट पर काम किया जाता है तो नेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं यानी ऐसे जुमले जिसमें नफी भी हो और सवाल भी हो। में सबसे पहले विल और शेल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। वही बात है अगर जुमला ही शी एट यू दे सिंगुलर एंड प्लूरल नेम से हो तो हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल करेंगे। अगर आई वी हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब शेल इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल दे क्या वो खाना नहीं खाएंगे तो यहाँ पर जुमला गे पर आता है तो इसलिए जुमला फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले विल या शेल है। तो यहाँ पर दे है तो दे के साथ इसलिए हम विल इस्तेमाल करते हैं विल दे। उसके बाद यानी दे हमने सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर दिया वो क्योंकि काम करने वाले हैं तो दे हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जो खाने का जो ये हमारा काम है तो ये इसको हम यानी खाना ईट बोलते हैं। और इस पर किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट के लास्ट में हम ऑब्जेक्ट फूड लगाते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। दूसरा एग्जांपल देखते क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो ये जुमला बी गा पर आता है तो इसलिए फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें एक तो ये नफी है और दूसरा इसमें सवाल भी पूछा जाता है तो इसलिए ये जुमला नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम शेल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आई के साथ हम शेल इस्तेमाल करते हैं तो शेल। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट और उसके बाद यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जाना गो और वहाँ देर, लास्ट में क्वेश्चन मारते हमारा जुमला बन गया। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल, कंटिन्यूस जारी टेंस यानी ज़माना। ऐसे काम जो मुस्तकबिल में जारी होगा उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। चलो पढ़ते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच विल बी ऑन गोइंग आर प्रोग्रेसिव इन फ्यूचर। यानी हम जब ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में जारी होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे।
फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसकी जितनी भी फ़िक्रें हैं उसके आखिर में या तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या इसके अलावा रहा होगा भी आएगा। चलो पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब यानी मुस्बत जुमले। पॉजिटिव का मतलब है मुस्बत सेंटेंस यानी जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब सबके लिए विल भी इस्तेमाल होगा। अगर हेल्प सब्जेक्ट ही शेट या आई वे प्लूरल जो भी सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अपनी दोस्त की मदद कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर जुमला होगा पर हातम है तो इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो मैं काम करने वाला हूँ, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, विल भी। मदद करना इसको हम इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाते हैं, हेल्पिंग। अपने दोस्त यानी माई फ्रेंड, तो ये हमारा जुमला बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा भाई ऑफिस में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जुमला रहा होगा पर आदम है तो इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। माई मेरा भाई, इसको हम इंग्लिश में माई ब्रदर बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल करते हैं यानी इंतज़ार करना एक काम है और ये हमारा वर्ब है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं वेट और आईएनजी भी लगाते हैं, वेटिंग फॉर मी इन ऑफिस। तो यह हमारा जुमला बन गया, मेरा भाई ऑफिस में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। माई ब्रदर विल बी वेटिंग फॉर मी इन ऑफिस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया सेंटेंसेस जुमले यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल हो। इस सेम पॉजिटिव सेंटेंस जैसे ही फार्मूला है लेकिन इसमें सबसे पहले विल इस्तेमाल करना होगा क्योंकि इसमें कोई सवाल पूछा जाता है तो फिक्र के शुरू में हम विल इस्तेमाल करेंगे और बाकी फार्मूला सेम है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम विल सब्जेक्ट के बाद लगाते थे यानी विल भी इस तरह लगाते थे तो यहाँ पर हम विल फिक्र की शुरू में लगाएंगे तो बाकी फार्मूला जो है वो सेम है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं अपनी दोस्त की मदद कर रहा हूँगा जुमला होगा पर आता है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले विल लगाएंगे, विल और उसके बाद सब्जेक्ट यानी मैं आई इसको बोलते हैं और उसके बाद बी लगाते हैं, मदद करना यानी ये काम है और ये वर्ब भी है, हेल्प आईएनजी भी लगाते हैं, हेल्पिंग माय फ्रेंड यानी अपनी दोस्त। क्या मैं अपनी दोस्त की मदद कर रहा हूँगा, विल आई बी हेल्पिंग माय फ्रेंड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो सबक सीख रहा होगा, जुमला रहा होगा पर आदमी, इसलिए भी जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम वेल लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में वेल है, वेल उसके बाद सब्जेक्ट यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है वो, उसको हम ही बोलते हैं। उसके बाद हम भी लगाते हैं और यानी सीखना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है। उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले हमने विल लगा दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लगा दिया, उसके बाद हम भी लगाते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बारी आती है तो हम ये लगाते हैं यानी सीखना एक काम है, लर्न और आईएनजी भी लगाते हैं लर्निंग। और यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा है यानी सबक पर काम हो रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जिस चीज़ पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं द लेसन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा जुमला बन गया। नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले जिसमें कोई काम की यानी नफ़ी की जिक्र हो यानी जिसमें कोई काम नहीं हो रहा हो। सब्जेक्ट उसके बाद विल नॉट, बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं मैच नहीं खेल रहा हूँगा तो यहाँ पर जुमला होगा पर आता मैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है तो मैं को हम इंग्लिश में आई बोलते हैं, उसके बाद विल लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, फर्स्ट ऑफ द वर्ब पर ये लगाते हैं और यहाँ पर हम वर्ब दे दिए यानी खेलना काम है तो काम जो है वो हमारा वर्ब है और खेलने को हम प्ले बोलते हैं, आईएनजी भी लगाते हैं। प्लेइंग यानी जिस चीज़ पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वो चीज़ देखते हैं यानी मैच, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो काम नहीं कर रहा होगा, जुमला
होगा पढ़ाता में, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी वो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ही। उसके बाद विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, नॉट बी लगाते हैं। नॉट बी यानी काम, ये हमारा वर्ब है और ये इस काम को हम इंग्लिश में वर्किंग बोलते हैं। तो ये फार्मूला हमने फॉलो कर दिया और ये जुमला बनी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी बोलते हैं, यानी ऐसा काम जो मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर जारी होगा। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एन एक्शन, ये कोई ऐसा काम को ज़ाहिर करता है। दैट विल बी स्टार्टेड इन द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में शुरू किया जाएगा। एंड विल रिमेन इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में रहेगा। इसकी उर्दू में पेकरों की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी पेकरों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क क्या है, उसका भी सेम आइडेंटिफिकेशन है जिस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें टाइम का जिक्र होगा और उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में टाइम का जिक्र नहीं होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस या फॉर और लास्ट में जो टाइम हो वो इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है मुस्बत जुमले। चलो एग्जांपल देखते हैं। वो सुबह से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा, जुमला रहा होगा पर ख़त्म है। और इसमें दूसरी बात ये कि इसमें जो है टाइम का भी जिक्र है, तो इसलिए जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अगर इसमें टाइम का जिक्र ना होता तो ये फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला होता, क्योंकि इसमें भी रहा होगा आया है। तो सबसे पहले फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो हम भी सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। वो सुबह से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा, तो वो काम करने वाला है और काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो वो के इंग्लिश में हम ही बोलते हैं, तो सब्जेक्ट हमने ही इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब सबके साथ, जो भी सब्जेक्ट हो तो सबके साथ हम विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और इसमें हैज़ बीन इस तरह नहीं आता है। तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया ही और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, विल हैव बीन। इसके बाद हम वर्ब देखेंगे, यानी वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में काम होता है, तो जो काम हो वो वर्ब कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि काम क्या है। वो सुबह से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा, यानी सीखना ये एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है और इसको हम इंग्लिश में लर्न बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल कर दिया है, विल हैव बीन। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी लर्न, और आईएनजी भी लगाते हैं, लर्निंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, तो इस जुमले में ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर काम किया जाता है, यानी वो सुबह से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा, तो यहाँ पर अंग्रेज़ी पर काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है और अंग्रेज़ी को हम इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं, अगर कोई काम शुरू की टाइम के हमें एग्जैक्ट यानी पता हो तो फिर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें टाइम की शुरुआत की पता ना हो कि एक काम किस टाइम से शुरू है, तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो काम है वो मॉर्निंग से शुरू है, यानी सुबह से एक मालूम वक्त है, इसलिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी जो मालूम वक्त हो तो उसके लिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस टाइम का हमें पता ना हो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें मॉर्निंग यानी सुबह का जो टाइम है ये हमें पता है, तो सेंस मॉर्निंग हमने सेंस भी इस्तेमाल कर दिया, यानी सेंस या पावर में से हम एक इस्तेमाल करेंगे, हमने सेंस इस्तेमाल कर दिया और लास्ट में टाइम भी हमने इस्तेमाल कर दिया। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो 2023 से मरीज़ों का इलाज कर रहा होगा, फिर से जुमला रहा होगा पर ख़त्म है, और इसमें दूसरी बात ये कि टाइम का भी ज़िक्र है, तो इसलिए जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो वो काम करने वाला है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट होते हैं और वो को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, विल हैव बीन,
यानी फिर हम क्या करेंगे, यानी वर्ब देखेंगे। इसमें हम वर्ब देखेंगे, यानी जो काम हो, इलाज करना ये एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है और इसको हम इंग्लिश में ट्रीट बोलते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं, ट्रीटिंग। उसके बाद काम किस चीज़ पर हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पर मरीज़ों पर काम हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हम इंग्लिश में पेशेंट्स बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं, अगर हमें टाइम का पता हो तो हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइम का पता ना हो तो फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइम की पता है, यानी 2023, तो यहाँ पर इसलिए हम सेंस 2023 इस्तेमाल करते हैं। तो यह हमारा जुमला बन गया। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते ही, यानी मनफी जुमले। इसमें भी सेम फार्मूला है, लेकिन सब्जेक्ट उसके बाद विल नॉट फिर हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी सेम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट सेंस या फॉर और टाइम। वो 2 दिन से टीवी नहीं देख रहा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो इस जुमले में हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि ये फार्मूले में सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट मांगते हैं। तो वो काम करने वाला है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। उसके बाद हम विल नॉट हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फार्मूले में है विल नॉट हैव बीन। उसके बाद यानी जो काम हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ, यानी देखना एक काम है, तो इसको हम इंग्लिश में वॉच बोलते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं, वॉचिंग। यानी उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी जिस चीज़ पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर काम टीवी पर किया जाता है, तो इसलिए ये टीवी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे, अगर हमें टाइम का पता हो तो फिर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइम का पता ना हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 2 दिन, कौन सी 2 दिन हमें पता नहीं, तो इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, फॉर 2 डेज। तो ये हमारा जुमला बन गया। वो 2 दिन से टीवी नहीं देख रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 डेज। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो शाम से सबक नहीं सीख रहे होंगे। तो यहाँ पर जुमला रहे होंगे पर आता में, तो इसलिए जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है और इसमें टाइम का जिक्र है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, कि फार्मूले में सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला है, तो वो ज़्यादा है, यानी जमा है। इसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं और विल नॉट हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, यानी सीखना काम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग, यानी सबक पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी लेसन, सबक को हम लेसन बोलते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हमें टाइम का पता हो तो फिर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइम का पता ना हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। यानी एक काम है, वो किस टाइम से शुरू है, वो टाइम की अगर पॉइंट की हमें पता हो तो हम फिर सेंस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि इवनिंग से शुरू है, तो इसलिए हम सेंस इवनिंग इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल हो। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम शाम से किताब पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर जुमला रहे होंगे पर आता में, और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें टाइम की भी जिक्र है, तो इसलिए जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे, इसमें विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी तुम, यू इस्तेमाल करते हो। उसके बाद हैव बीन, यानी जो काम हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी पढ़ना ये काम है, इसलिए ये वर्ब है और इसको हम इंग्लिश में रीड आईएनजी लगाते रीडिंग बोलते हैं, यानी किताब पर काम किया जाता है, तो इसलिए हम बुक ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अगर टाइम की पता हो तो फिर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, अगर ना हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें टाइम की पता है, यानी इवनिंग, शाम, तो इसलिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल दें कि वो सुबह से काम शुरू कर रहे होंगे, तो जुमला फिर से इंट्रोगेटिव है और दूसरा इसमें
जो है रहे होंगे पढ़ाते में, और टाइम का भी जिक्र है, तो इसलिए ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में विल है, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे यानी वो ज़्यादा है तो इसलिए हम दे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फार्मूले में हैव बीन है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब है नेक्स्ट, तो इसलिए हम वर्ब देखें यानी शुरू करना, तो इसको हम इंग्लिश में स्टार्ट बोलते हैं, एन भी लगाते हैं स्टार्टिंग, और यानी द वर्क। उसके बाद हम सेंस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें टाइम का पता है यानी मॉर्निंग सुबह से, और लास्ट में क्वेश्चन मारते हमारा जुमला बन गया। क्या वो सुबह से काम शुरू कर रहे होंगे, विल दे हैव बीन स्टार्टिंग वर्क सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल भी हो और मनफी भी हो। चलो एग्जांपल देते हैं, क्या वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो जुमला में मनफी भी है यानी नफी भी है और दूसरा इसमें क्वेश्चन भी है। तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे यानी वो काम करने वाला है तो वो को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, और उसके बाद हैव नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं। हैव नॉट बीन यानी खेलना एक काम है, तो फर्स्ट ऑफ इसको हम इंग्लिश में प्ले बोलते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं प्लेइंग। उसके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी क्रिकेट पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। फॉर 2 hours 2 घंटों से, यानी इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी 2 घंटों की बात हो रही है, तो इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि असलम 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो फिर से जुमला रहा होगा पढ़ाता में। और दूसरी बात इसमें यह है कि टाइम का भी जिक्र है, तो सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है विल, और यानी काम करने वाला सब्जेक्ट देखते ही असलम काम करने वाला है, तो उसके बाद हम हैव नॉट बीन इस्तेमाल करेंगे यानी पढ़ना काम है, तो जो काम हो सेंटेंस में वो हमारा वर्ब होता है, तो रीड आईएनजी भी लगाते हैं रीडिंग। तो किताब पर काम किया जाता है तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे अ बुक। 2 घंटों से यानी फॉर 2 hours, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क क्योंकि जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है और नेगेटिव इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी इस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल बोलते हैं। फ़ेल बोलते हैं काम को मुस्तकबिल आने वाला, मुकम्मल जो मुकम्मल हो यानी ऐसा काम जो मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त से पहले मुकम्मल किया गया हो, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एनी एक्शन, कोई भी काम को ज़ाहिर करता है, विच विल हैव बीन डन इन द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में किया जा चुका हो, बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम यानी एक ख़ास वक्त से पहले किया गया हो। फिक्रों आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमले, पॉजिटिव का मतलब है मुस्बत सेंटेंस यानी जुमले। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, तो यहाँ पर जुमला चुका हूँगा पढ़ाता में, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो किसी भी जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो मैं काम करने वाला हूँ तो सब्जेक्ट है, मैं को हम इंग्लिश में आई बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब विल हैव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे यानी पढ़ना एक काम है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड अ बुक, तो लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं यानी किताब पर काम किया जाता है, तो लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं अ बुक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसने खाना खा चुका होगा, यहाँ पर जुमला हो चुका होगा पढ़ाता में, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी उसने, इसको हम ही बोलते हैं, ही विल हैव इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईटन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाता है, द मील या द फूड। तो अगर सब्जेक्ट ही शी एट या आई वी दे सिंगुलर प्लूरल नेम हो तो सबके साथ हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले, उसने अपने पेपर नहीं ला चुकी होगी, जुमला चुकी होगी पढ़ाता में, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी ही, और यहाँ पर शी
विल नॉट इस्तेमाल करेंगे, विल नॉट। हैव यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ब्रॉट थर्ड फॉर्म है, तो शी विल नॉट हैव ब्रॉट यानी उसकी अपनी पेपर हर पेपर। तो ये हमारा जुमला बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो फेसबुक इस्तेमाल करने नहीं आ चुका होगा। जुमला आ चुका होगा पढ़ाता में, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी वो काम करने वाला है, तो वो ही। विल नॉट हैव, तो विल नॉट हैव इस्तेमाल करते हैं, यानी आना काम है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कम है, कम थर्ड फॉर्म। टू यूज़ फेसबुक यानी टू यूज़ फेसबुक, तो ये भी हमने इस्तेमाल कर दिया। तो वो फेसबुक इस्तेमाल करने नहीं आ चुका होगा, ही विल नॉट हैव कम टू यूज़ फेसबुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल हो, क्या वो मैं जीत चुके होंगे, जुमला चुके होंगे पढ़ाता में, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में सब्जेक्ट है, तो वो यानी ज़्यादा चुके होंगे आए हैं, तो दे इस्तेमाल करेंगे। तो वो जब ज़्यादा हो तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पर इस्तेमाल करेंगे, यानी जीतना एक काम है, तो काम को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म वेन, वन, तो वन हम इस्तेमाल करते हैं। द मैच यानी इस पर काम किया जाता है, तो यह ऑब्जेक्ट है, यानी मैच। वेल दे हैव वॉन द मैच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल दे, क्या वो हंगू जा चुका होगा, जुमले में चुका होगा आया है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम वेल इस्तेमाल करते हैं, वेल। उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी वो काम करने वाला है, तो हमारा सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हम हैव इस्तेमाल करते हैं, हैव यानी वर्ब की फिर हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी जाना एक काम है, गो, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर हम गॉन इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म। टू हंगू यानी हंगू, तो हंगू ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे पहले प्रीपोजिशन टू आया है और लास्ट में क्वेश्चन मारते हमारा जुमला बन गया। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जो मनफी भी हो और जिसमें सवाल भी हो। क्या वो घर नहीं पहुंच चुके होंगे, यहाँ पर जुमला चुके होंगे पर खत्म है, और इसलिए पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम वेल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी पहुंचना, रीच, थर्ड फॉर्म होम लास्ट में, यानी घर, होम, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या उसने फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर चुका होगा, जुमला चुका होगा पर खत्म है, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम वेल इस्तेमाल करेंगे, वेल, क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी उसने, इसको हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। और हैव नॉट इस्तेमाल करते, हैव नॉट यानी इस्तेमाल करना एक काम है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यूज, यानी फेसबुक पर काम किया जाता है, तो इसलिए फेसबुक ऑब्जेक्ट है, लास्ट में हम द फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा जुमला बन गया।